सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें जो है वो एक होता है इफ़ वाला पार्ट, इफ़ क्लॉज, दूसरा होता है मेन पार्ट जिसको मेन क्लॉज बोलते हैं। और जीरो कंडीशन, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। जीरो कंडीशन सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस एंड थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस। जीरो कंडीशन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आलमगीर सच्चाई को बताया जाता है और जिसमें सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में, इफ़ वाले पार्ट में भी और कोमे के बाद वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। और फिर आते हैं फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस की तरफ। फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम जो है वो नामुमकिन ख्याल नज़र आता है, जिसमें कोई काम होता है वो अगर हम शर्त पूरी करते हैं तो उसका रिजल्ट ऐसा निकल सकता है। और इफ़ वाले पार्ट में प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ होता है, दूसरे पार्ट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल पास, तो वो पास हो जाएगा। सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको नामुमकिन ख्याल किया जाता है। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता। इफ़ वाले पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, दूसरे पार्ट में हैड वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस ऐसा काम जो माजी में हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है, जिसको हम बदल नहीं सकते अब, वो थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस की कैटेगरी में आता है। इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे में कोमा, कोमे के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वुड है प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड आल्सो डू अ कमेंट हाउ डू यू फाइंड द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, सो दैट आई कैन पोस्ट सो मेनी वीडियोज रिगार्डिंग ग्रामर इन अ लाइवली मैनर एंड ग्रामर can't be no more a boring subject. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। जी स्टूडेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी शर्त के बारे में बताया जाता है। और कंडीशनल सेंटेंसेस के हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इफ़ वाला पार्ट और दूसरा होता है कोमे के बाद वाला पार्ट। इफ़ वाले पार्ट को हम इफ़ क्लॉज कहते हैं और कोमे के बाद वाले पार्ट को हम मेन क्लॉज बोलते हैं। इफ़ वाले पार्ट में हमेशा जो है वो शर्त बताई जाती है, कंडीशन बताई जाती है, और मेन क्लॉज में या कोमे के बाद वाले पार्ट में हमेशा उसका रिजल्ट होता है। यानी अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली आना होता है। तो ये क्या है, एक शर्त होगी और उसका नतीजा होगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। कंडीशन सेंटेंसेस 4 काइंड्स के होते हैं। कौन कौन सी काइंड्स होती हैं? जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जी स्टूडेंट्स, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी जुमले की सच्चाई का बताया जाता है, जिसमें आलमगीर सच्चाई का बताया जाता है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका एक्शन ऐसा ही होगा, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में कर लें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी मेल्ट द आइस, अगर हम बर्फ़ को मेल्ट करते हैं, इट बिकम्स रेन्स, इट बिकम्स वाटर, तो ये वाटर बन जाता है। हर जगह ऐसा ही होगा। इफ़ वी बॉयल द वाटर, अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं, इट बिकम्स स्टीम, दुनिया के किसी भी हिस्से में कर लें, अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे तो स्टीम बनेगी। इफ़ वी कट द फॉरेस्ट, अगर हम जंगल काटते हैं, डिजर्टिफिकेशन टेक्स प्लेस, तो फिर क्या आ जाती है? डिजर्टिफिकेशन आ जाती है। इफ़ फ्लड कम्स, अगर फ्लड आता है, एवरीवन ड्राइज, एवरीवन ड्रोन्स, तो हर कोई डूब जाएगा। ऐसा ही होता है। तो इफ़ ऑक्सीजन फिनिशेस, अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, एवरीवन डाइज, तो हर जगह क्या होगा? हर इंसान मर जाएगा। तो जीरो कंडीशन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी आलमगीर सच्चाई का बताया जाता है, जिसमें ये शर्त अगर पूरी होगी तो इसका नतीजा, इसका रिजल्ट सारी दुनिया में ऐसा ही होगा। तो जीरो कंडीशन सेंटेंसेस में इफ़ वाली क्लॉज में भी इफ़ वाले पार्ट में प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ होता है, और कोमे के बाद वाले पार्ट में जिसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी मेल्ट द आइस, अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं तो नतीजा कहीं भी इट बिकम्स रेन, इट बिकम्स वाटर, तो वाटर बनेगा। जब भी हम आइस को मेल्ट करेंगे तो इफ़ वाले पार्ट में भी हम हमेशा क्या करते हैं? फर्स्ट प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करते हैं जीरो कंडीशन सेंटेंसेस में, और दूसरे पार्ट में भी हम हमेशा क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करते हैं। इफ़ ग्लेशियर मेल्ट्स, अगर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, फ्लड कम, तो क्या आ जाएगा? फ्लड कम्स, तो फ्लड आ जाएगा। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो फ्लड आएगा। मेल्ट्स प्रेजेंट डेफिनेट, कम्स प्रेजेंट डेफिनेट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट डेफिनेट। इफ़ वाली क्लॉज में इफ़
इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट डेफिनेट, फिर कोमा, फिर सब्जेक्ट और फिर प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करेंगे, यानी दोनों पार्ट्स में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आगे इफ़ ऑक्सीजन फिनिशेज, अगर ऑक्सीजन ख़त्म होती है, एवरीवन डाइज, तो हर शख्स मर जाएगा। इफ़ वाले पार्ट में इफ़, फिर और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट डेफिनेट, फिर कोमा, कोमे के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट दोनों हिस्सों में। इफ़ वी बॉयल वाटर, अगर हम पानी को बॉयल करते हैं, इट बिकम स्टीम, तो क्या बन जाती है? स्टीम बन जाती है। इफ़ वी कट फॉरेस्ट, अगर हम जंगलों को काटते हैं, डिजर्टिफिकेशन कम्स, तो डिजर्टिफिकेशन आ जाती है। ज़ीरो कंडीशन सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आलमगीर सच्चाई का बताया जाता है, जिसमें किसी जुमले की सच्चाई का बताया जाए, उसको ज़ीरो कंडीशन सेंटेंसेस कहते हैं। और ज़ीरो कंडीशन सेंटेंसेस में सेंटेंस के दो पार्ट्स ही होंगे, एक इफ़ वाला पार्ट होगा जिसको इफ़ क्लॉज कहते हैं, एक कोमे के बाद वाला पार्ट होगा जिसको मेन क्लॉज बोलते हैं। लेकिन चाहे इफ़ वाला पार्ट हो चाहे मेन क्लॉज हो, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। कैसे? इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट डेफिनिट, कोमा, कोमे के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, और इसमें हमेशा आलमगीर सच्चाई का बताया जाता है। अब हम करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस स्टूडेंट, ये कौन से सेंटेंसेस हैं? इनको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। कौन से? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स वो भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक इफ़ वाला पार्ट होता है जिसको इफ़ क्लॉज बोलते हैं, और एक कोमे के बाद वाला पार्ट होता है जिसको मेन क्लॉज बोलते हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये आता है कि फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस में किसी ऐसी शर्त का कहा जाता है, किसी ऐसी ख्याल को कहा जाता है जो कि पूरा हो सकता है, जो पूरा हो सकता है। अगर हम कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो पूरा हो जाए। अगर हम कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो शायद पूरा हो जाए, कि वो पूरा हो सकता है। तो वो क्या होता है? इफ़ वाले पार्ट में हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करते हैं, और कोमे के बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इफ़ वाले पार्ट में इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट डेफिनेट, दूसरे पार्ट में कोमा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? इफ़ ही कम्स, इफ़ के बाद सब्जेक्ट और प्रेजेंट डेफिनेट, इफ़ ही कम्स, अगर वो आएगा, आई सब्जेक्ट, विल हेल्प हिम, विल और प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल पास, तो वो पास हो जाएगा। जिन चांसेस हैं 100% श्योर नहीं होता। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में तो ये होता है ना कि अगर ये काम करोगे तो सारी दुनिया में ऐसा ही एक्शन होगा। लेकिन इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल पास, वो पास हो जाएगा। लेकिन 100% श्योर नहीं होता कि वो पास हो जाएगा, लेकिन ये हो सकता है, हो सकता है, शर्त पूरी हो सकती है। इफ़ आई स्पीक द ट्रूथ, अगर मैं सच बोलता हूँ, विल यू फॉरगिव मी, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? यानी फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस में ऐसी शर्त रखी जाती है जिसका रिज़ल्ट जो होता है वो पॉसिबल हो सकता है, जिसका रिज़ल्ट जो है होता है वो मुमकिन हो सकता है। और इफ़ वाले पार्ट में प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ होता है, और दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट काइंड है वो हम करने जा रहे हैं, और वो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई बात नामुमकिन होती है, कोई बात नामुमकिन होती है, और नामुमकिन बात को हम ख्याल करते हैं फॉर एग्जांपल। और इसमें इफ़ वाले पार्ट में इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और दूसरे पार्ट में कोमे के बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है स्टूडेंट सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज में। फॉर एग्जांपल, इफ़ ही रिक्वेस्टेड मी, इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म रिक्वेस्टेड मी, अगर मुझसे दरख्वास्त की, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो ही वुड हेल्प मी, या आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूँगा। इफ़ ही रिक्वेस्टेड मी, अगर उसने मुझसे दरख्वास्त की, आई वुड हेल्प हिम, इसका मतलब यह ना उसने मुझसे दरख्वास्त की ना मैं उसकी मदद करूँगा, नामुमकिन सी बात है। इफ़ ही रैन फास्ट, अगर वो तेज़ भागा, ही वुड कैच द ट्रेन, और इसका मतलब ये है कि वो ना तेज़ भागा और ना उसने ट्रेन पकड़ी। इफ़ ही रैन फास्ट, इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे पार्ट में
सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की, ही वुड पास, ना उसने मेहनत की ना वो पास हुआ। तो नामुमकिन सी ख्वाहिश होती है, नामुमकिन सा जो है वो शर्त होती है और वो नामुमकिन होती है और उसको कहते हैं कि ये पूरी नहीं हो सकती। और दूसरा सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस में किसी ख्वाहिश का इजहार होता है, जिसमें किसी ख्वाहिश का इजहार होता है, जिसमें आई के बाद हमेशा वर यूज़ होता है। वैसे तो हम आई के बाद वॉज यूज़ करते हैं, लेकिन जब ख्वाहिश का इजहार हो, इमेजिनेशन हो, ख्वाहिश हो हमारी, तो आई के साथ वर यूज़ होता है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, इफ़ के बाद जो है आई के बाद वर यूज़ होना है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर। तो सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहले पार्ट में सिर्फ चेंज ये आया है कि आई के साथ वर आना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या करता, आई वुड हेल्प द पुअर। इफ़ आई वर द प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी का प्रेजिडेंट होता, आई वुड इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट हाउ टू यूज़ आइज़। तो मैं एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाता कि कैसे आइज़ को इस्तेमाल करना है। तो सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इफ़ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट का नाम दिया जाता है, और कोमे के बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर ख्वाहिश का इजहार हो तो इफ़ के बाद आई के बाद वर के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी या हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और सेकंड पार्ट वैसा ही रहेगा। और थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो माजी में, जो पास्ट में एक्शन हो चुका हो और उसको बदला ना जा सकता हो, जो माजी में पास्ट में एक्शन हो चुका हो और जिसको हम बदल ना सके, उसको हम थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस बोलते हैं। और थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस में स्टूडेंट इफ़ के बाद सब्जेक्ट काम करने वाला, फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, फिर कोमे के बाद सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट में इफ़ वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और कोमे के बाद वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। और एक ऐसा काम है जो माजी में हो चुका है और जिसको हम बदल नहीं सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ही हैड रन फास्ट, हैड प्लस रन फास्ट, अगर वो तेज़ भागा होता, ही वुड हैव कैरिड द ट्रेन, तो वो ट्रेन पकड़ सकता था। इफ़ ही हैड स्पोकन ट्रूथ, अगर वो सच बोलता, ही वुड हैव वन द प्राइज़, तो वो प्राइज़ विन कर सकता था। तो यानी कि ये एक्शन माजी में टेक प्लेस हो चुका है, ये माजी में एक्शन हो चुका है, अब हम इसको बदल नहीं सकते। तो थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें जो है वो एक होता है इफ़ वाला पार्ट इफ़ क्लॉज, दूसरा होता है मेन पार्ट जिसको मेन क्लॉज बोलते हैं। और जीरो कंडीशन, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जीरो कंडीशन सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस एंड थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस। जीरो कंडीशन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आलमगीर सच्चाई को बताया जाता है और जिसमें सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में, इफ़ वाले पार्ट में भी और कोमे के बाद वाले पार्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। और फिर आते हैं फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस की तरफ। फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम जो है वो नामुमकिन ख्याल नज़र आता है, जिसमें कोई काम होता है अगर हम शर्त पूरी करते हैं तो उसका रिजल्ट ऐसा निकल सकता है। और इफ़ वाले पार्ट में प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ होता है, दूसरे पार्ट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल पास, तो वो पास हो जाएगा। सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको नामुमकिन ख्याल किया जाता है। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता। इफ़ वाले पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, दूसरे पार्ट में हैड वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस ऐसा काम जो माजी में हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है, जिसको हम बदल नहीं सकते अब, वो थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस की कैटेगरी में आता है। इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे में कोमे के बाद सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड आल्सो डू अ कमेंट हाउ डू you find the video, आपको वीडियो कैसी लगी, so that I can post so many videos regarding grammar in a lively manner and grammar can't be no more a boring subject. Thank you so much.